हाथ खड़े करके भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जाना जाता है उस नगरी में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा जी ठाकुर, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे माननीय सुधीर जी गुप्ता साहब, नीमच विधानसभा क्षेत्र के मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय दिलीप सिंह जी परिहार, मानासा विधानसभा क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक, मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय अनिरुद्ध माधव जी मारू, श्री पवन जी पाटीदार, श्री नंदू भैया, श्री विजय सिंह जी मालाड़ा, कृष्ण गोपाल जी पाटीदार, किसी एंगल से थोड़ा यस सर। आप सभी का नगर परिषद कुकरेश्वर के इस तृतीय पदग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती, भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कन्या पूजन के शपथ विधि समारोह का विधिवत शुभारंभ करें सम्मानीय अतिथिगण। मैं बाली मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सोनाली उज्जवल पटवा जी को, उपाध्यक्ष नगर परिषद कुकरेश्वर को, कृपया पधारें। कलाबाई प्रेमचंद तमोली कृपया पधारें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती तीना सागर पेंटर मोदी पधारे हो। श्री विजय सिंह जी मालाड़ा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का स्वागत। आप पधारे हो। श्री समर्थ लाल जी पटवा सामने परिषद कुकरेश्वर का स्वागत करें। एक मिनट सामने ठीक है। मुकेश भागोरिया को कृपया पधारे हो। श्री मदन जी रावत मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करें। मंच के सामने विराजित है, कृपया पुष्पमाला से उनका स्वागत करेंगे। श्री कमल जी डांगी हमारे बीच में है। मैं महेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि स्वागत करेंगे। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि उनका पुष्पमाला। श्री दिलीप जी पटवा, श्री भगवती प्रसाद जी सोनी, श्री प्रकाश जी दानगढ़, श्री प्रहलाद जी सेन, श्री तेजकरण जी सोनी, श्री प्रमोद जी कामदार, श्री विवेक पटवा, लंबा मत खींचो तो हमारा बोलना कट जाएगा। हम बेचारे श्री सुरेश जी मेघवाल, श्री लोकेश जी मोदी। इस देश के
लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान व मध्य प्रदेश नगरपालिका विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। भारत माता की। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए सुश्री उषा जी ठाकुर, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और प्रभारी मंत्री जिला नीमच। सबका मंगल करने वाला सहस्त्रमुखी महादेव अनिरुद्ध माधव जी मारू, मान्य मान्य श्री नंदकिशोर जी पाटीदार, मान्य श्री राजेश जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, विधायक करके और अभिनंदन करते हुए आप इतनी चिंता नहीं करते तो बहुत उनकी जिजीविषा, उनके समर्पण शक्ति, उनकी संघर्षशीलता के चलते हुए उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में कुकरेश्वर का नाम गौरवान्वित किया। मित्रों, अपने जीवन के सफर में कई बार जब हम संस्मरण सुनते थे तो उन्होंने पैदल यात्राएं की है, साइकिल से यात्राएं की है और मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं जहां से वो चुनाव लड़ करके और उन्होंने कुकरेश्वर का नाम गौरवान्वित न किया हो। तो यह निश्चित रूप से कुकरेश्वर के लिए गौरव की बात है। 64 वर्ष की उम्र में 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना और 71 वर्ष की उम्र में 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना यह सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन ये कमाल करके दिखाया इस कुकरेश्वर के लाल ने, माननीय सुंदरलाल जी पटवा ने, जिन्होंने लगातार, यह उनको बहुत स्पष्ट था कि संघर्ष बहुत लंबा है लेकिन कभी हार नहीं मानी और उसी की परिणति रही कि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्र के जो सर्वोच्च सम्मान होते हैं उनमें से पद्म भूषण सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए और कुकरेश्वर के लिए गौरव की बात है। शायद ये दिन देखने के लिए अभी हमको सदियां बितानी होगी, लेकिन ये सौभाग्य था इस अंचल का कि हमने उस महामना को देखा है, उस महामना के संघर्ष को हमने देखा है। कुकरेश्वर दीदी 13,000 की पॉपुलेशन वाला छोटा सा एक नगर है, लेकिन 2009 से लेकर के 2022 तक ये 13 सालों के सफर को यदि हम देखें तो 13,000 की जनसंख्या वाला कोई नगर जो 50 करोड़ के विकास की सौगात पाता है वो कुकरेश्वर है। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं पटवा परिवार के इस नगर के प्रति लगन थी, इच्छा शक्ति थी और उसी की परिणति हुई कि 90 वर्ष की उम्र में भी माननीय समर्थलाल जी पटवा इस नगर को अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए और विकास के नए आयामों को छूते हैं। समर्थलाल जी पटवा की हम बात करें तो न केवल राजनीतिक क्षेत्र बल्कि कृषि के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में दीदी कई पीढ़ियों के आप अध्यक्ष हैं आज की तारीख में और आज भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी थकान कभी चेहरे पर नहीं होती है। आज यदि कुकरेश्वर का जो पार्श्वनाथ का मंदिर हम देखते हैं तो वो निश्चित रूप से पार्श्वनाथ का मंदिर आपका संकल्प था और आपने संकल्प किया था कि जब तक ये मंदिर पूर्ण नहीं होगा मीठा ग्रहण नहीं करूंगा और ईश्वर ने
इनके संकल्प को शक्ति दी और ये मंदिर के ऊपर ध्वजा चढ़ी और ये मंदिर अपने स्वरूप में आया है। कृषि के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे देश के, उस समय आपको 2 बार देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। कृषि के क्षेत्र में गेहूं के अच्छे उत्पादक के रूप में आपको देश में प्रथम स्थान मिला और चने के उत्पादन में देश में आपको दूसरा स्थान मिला। ये राष्ट्रपति के हाथ एक अच्छे किसान को पुरस्कृत किया गया, ये भी इस अंचल के लिए गौरव की बात है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भाई सुरेंद्र जी पटवा, जो हमारी इस माटी के लाल हैं और समृद्धलाल जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने भोजपुर में जाकर के और अपने प्रतिद्वंदी दल के जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति थे उनको 20,000 मतों से हराया। और न केवल 20,000 मतों से हराया, बल्कि जब अगले चुनाव में जाते हैं तो अगले चुनाव में फिर 29,000 से हराते हैं। तो ये निश्चित रूप से उनके कार्य करने की शैली है, कार्य करने का तरीका है कि उस कुपेश्वर के लाल ने हमारा नाम यहाँ से आगे तक जाकर के गौरवान्वित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो जिस पोर्टफोलियो को आज दीदी धारण करती है उस पर सुरेंद्र जी पटवा ने लगातार 5 वर्षों में काम करते हुए राष्ट्रपति से 4 से लेकर 10 तक पदक प्रति वर्ष प्राप्त किए, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो ऐसे महामना हमको मिले हुए हैं और ये सौभाग्य की बात है कि उसी परिवार से उर्मिला भाभी आज आपकी नगर परिषद की प्रथम नागरिक बनी है। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से सहस्त्रमुखेश्वर की नगरी का विकास हुआ है, सहस्त्रमुखेश्वर का विकास हुआ है, इसके साथ साथ हमारा फूलपुरा मंदिर, शनि मंदिर का विकास हुआ है। अभी विकास का क्रम अनवरत जारी है। विधायक महोदय हमारे बीच में हैं जो हमेशा विकास के लिए यहाँ से लेकर के और मुख्यमंत्री तक अपने लगातार प्रयास करते रहते हैं और इस क्षेत्र को विभिन्न सौगात दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और उसी की परिणति है कि हमको एक सिंचाई की और पेयजल की बहुत बड़ी योजना मनासा विधानसभा क्षेत्र को मिलने जा रही है। विधायक महोदय और प्रभारी मंत्री उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। जितनी बधाइयाँ आपको दी जाए उतनी बधाइयाँ कम है। मेरा अनुरोध रहेगा कि जो नवीन कार्यकारिणी है उन सबको हम अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करें। दीदी को और मंच को और सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि आज सुरेंद्र भाई साहब हमारे बीच में होना थे, लेकिन रात में बाई जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं और अभी हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। परिवार के चूंकि सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए सुरेंद्र भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो सके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से संदेश भेजा है। यथोचित समय पर मैं उसका वाचन करके आपको सुनाऊंगा। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ में उर्मिला भाभी को कि आप आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। उर्मिला भाभी। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं माँ भारती, माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री एवं नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा जी ठाकुर, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता, माननीय श्री दिलीप सिंह जी परिहार, प्रांत जिलों से और जिला गांवों से, यानी हमें देश को मजबूत करना है तो इसकी प्रत्येक इकाई गांव को मजबूत करना है। हम खुश नसीब हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली की तलहटी में बसा कुकड़ेश्वर, सहस्त्रमुखेश्वर एवं पार्श्वनाथ भगवान की उपस्थिति से धन्य है। यहाँ बड़ा तालाब एवं सुरम्य किनारा है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और आप लोगों ने उस विश्वास पर जिम्मेदारी की मोहर लगाई। अब मेरी बारी है, मैं आपके भरोसे पर खरी उतरूं, सभी समुदायों की बेहतरी के लिए काम करूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि कुकड़ेश्वर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। कुकड़ेश्वर जो एक छोटा सा गांव हुआ करता था, सम्मानीय स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा ने मुख्यमंत्री बनते ही इस छोटे से अपने गृह नगर को सजाने संवारने का कार्य शुरू किया और नगर पंचायत बनाकर सम्मानीय पूजनीय बाबूजी श्री समृद्धलाल जी पटवा को जवाबदारी सौंपी। आपने पूरे शहर में सीसी रोड का निर्माण कर पूरे प्रदेश में रोड की अच्छी गुणवत्ता का संदेश दिया, जिस पर आज भी खरोच नहीं देखने को मिलती है।
शास्त्र मुकेश्वर महादेव की कृपा फिर ऐसी बनी कि आदरणीय सुरेंद्र जी पटवा को पर्यटन मंत्री का आशीर्वाद मिला। आपने भी महादेव मंदिर एवं निकट फूलपुरा बालाजी के स्थान को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं खुश नसीब हूँ कि विकास की संख्या में मुझे भी आहुति देने का सौभाग्य मिला। यह तो ईश्वरीय चमत्कार है। मैं विश्वास दिलाती हूँ इस कुकड़ेश्वर के विकास में के नाम पर आदरणीय दीदी, सम्मानीय सांसद जी, विधायक जी का सहयोग लेकर माननीय मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्रीगणों से भरपूर पैसा लाकर इस विकास की यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। एक बार फिर सबसे विनती करती हूँ कि देश फैलाने वाली बातों से बचें और हम सब मिलजुल कर कुकड़ेश्वर की बेहतरी के लिए कार्य करें। लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि मैं बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर कैसे जाएं, कैसे बात करें। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ और किसान की बहू हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सम्मानीय बाबूजी जिन्हें कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं का अनुभव मेरे लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। ऐसे शख्स जो 90 वर्ष की आयु में आज भी पूर्ण स्वस्थ होकर स्वयं कृषि का कार्य देखते हैं, गौशाला पर प्रतिदिन जाकर मूल्यांकन करते हैं। आपने अच्छे बुरे समय को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए उनका सानिध्य मुझे कहीं विचलित नहीं होने देगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भी नगर के अनुरूप आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर नगर के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित रहूंगी, चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो। कृषि प्रधान देश में कुकड़ेश्वर भी पूरा कृषि पर आधारित है। यहाँ विगत वर्षों में आसपास खेत पर जाने के मार्ग में बारिश से कीचड़ हो जाता है, जिससे माँ बहनों को खेत पर जाने में काफी असुविधा होती है। इसलिए हम मिलकर मार्गों के लिए प्रमुखता से इस कार्य को पूरा करेंगे, जिससे किसानों को राहत मिल सके। कुकड़ेश्वर जो पान की खेती के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका पान भारत के हर कोने में जाता है। पान की खेती करने में किसानों को काफी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन कई बार उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब भी हो जाती है। अन्य किसानी फसलों की तरह इन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए एवं इस खेती को भी बीमे की कैटेगरी में लेना चाहिए, जिससे हमारे कृषक भाइयों का समय समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे। आज इस पौधे को वट वृक्ष बनाने में भूमिका निभाई, उनका सम्मान इस कार्यक्रम में हुआ। हमारे सामने चुनाव जीतना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, परंतु जिस दिशा में देश बढ़ चला है, दीनदयाल जी के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में देश बढ़ चला है, अंतिम व्यक्ति के कल्याण की दिशा में देश बढ़ चला है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में देश बढ़ चला है। उन सारे सपनों को पूर्ण करना, उन सारे संकल्पों को पूर्ण करना, जिन संकल्पों के साथ हमारे पुरखों ने भारतीय जनता पार्टी और इन विचारों को पोषित करने का काम किया है, उन सपनों को पूर्ण करना आसान नहीं है। चुनाव जीतना आसान है तो लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं, जो उचित नहीं है। हर छोटी छोटी बातों का राजनीतिकरण और मिथ्या आरोपों से बचना चाहिए और वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। मैं कुकड़ेश्वर के हर घटनाक्रम से अवगत रहता हूँ और जब यह पता चलता है कि कुछ लोग अपने हित साधने के लिए परिवार में वातावरण खराब करने का प्रयास करते रहते हैं, जो उचित नहीं है, मैं स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा की आत्मा को, आदरणीय बाबूजी की भावना को कोई ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग मिलकर के अपनी शक्ति को नगर के विकास में लगाएं, ऐसी कामना करता हूं। पुनः सभी अतिथियों का स्वागत और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित करता हूं। सुरेंद्र पटवा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय सुब्रत जी पटवा साहब, मैं उनका नाम लेना भूल गया, क्षमा चाहता हूँ।
पहले वो अध्यक्ष थे, तब विकास हुआ, तभी आपने फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। निश्चित रूप से जैसा कि हमारे भाई और पाटीदार जी बता रहे थे कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक मदद करना है जिसका कोई नहीं। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो हमारा मंत्र है अंत्योदय का, हम सब उसके पीछे चल रहे हैं और उसके पीछे काम कर रहे हैं। यहाँ की नगर परिषद से भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक अच्छी परिषद बनी है, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें और पूरे सम्मान के साथ लोगों के काम करें, लोगों की बात सुने। जिस विश्वास से आपको वोट दिया है लोगों ने, जिस भरोसे पे आप जीत कर आए हैं, लोगों के उस विश्वास पे खरे उतरेंगे तो निश्चित रूप से आगे फिर अवसर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। निरंतर काम करना है, काम अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत सारी मांगे हमारे अध्यक्ष ने भी रखी। यहाँ खेल मैदान, मैं पूरे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और यहाँ के स्टेडियम की प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुपेश्वर में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में क्या आईटीआई निश्चित रूप से दीदी के और सांसद जी के आशीर्वाद से आईटीआई की घोषणा बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि अभी 2 बड़ी योजनाएं हमारी स्वीकृत करी हुई है। 1409 करोड़ की पेयजल की योजना स्वीकृत करी जो पूरे जिले के हर गांव को पानी देगा। कि लोकतंत्र में ये स्थानीय चुनाव नींव का काम करते हैं और इसमें आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। पवन जी ने, आदरणीय माधव जी ने, आदरणीय सुधीर जी ने जो बातें आज रखी हैं उन सब से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। और ये जन्मस्थली है परम श्रद्धेय सुंदरलाल पटवार जी की। ऐसे कर्मठ कर्मयोगी नेतृत्वकर्ता जिन्होंने मध्य प्रदेश को सजाया संवारा, आज इस पावन भूमि पर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ। सहस्त्र मुखेश्वर महादेव का आशीर्वाद हम सबको मिले। चाहती हूँ कि अधिकारों की बात तो लोकतंत्र में बहुत होती है, कर्तव्यों का चिंतन कीजिएगा और यदि जिस दिन हर व्यक्ति अपना कर्तव्य मेहनत लगन ईमानदारी के साथ पूरा करने लगा, उस दिन इस देश को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने से दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ऐसे नेतृत्वकर्ता यहाँ हुए, हम भी अपने कर्तव्यों के पालन का प्रण आज के दिन करें। पार्षद गण यहाँ मौजूद है, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी हैं। साथियों, मेरा कहना है शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। ये शपथ एक साधना है। आपको लोकतंत्र की रक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को जन जन तक पहुंचाना है और इस राजनीतिक सशक्त माध्यम को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाना है। मेरे अग्रिम वक्ताओं ने भी आपसे आग्रह किया। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि नीति निर्धारक नेतृत्वकर्ता नीति बना सकते हैं, लेकिन उसे घर घर तक पहुंचाने की जवाबदारी हम सब कार्यकर्ताओं को उठानी पड़ेगी। बूथ के अध्यक्ष से लेकर जितने भी प्रकोष्ठों के पार्टी के पदाधिकारी हैं, यदि वो संकल्पित हो जाएं, यहाँ सदन में बैठे आप श्रेष्ठी जन यदि ये प्रतिज्ञा कर ले कि मैं जिस गली मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ किसी भी व्यक्ति को अभावग्रस्त नहीं रहने दूंगा, उसके लायक जो योजना बनी होगी उसको पढ़ूंगा, समझूंगा और उसका लाभ उस तक पहुंचाऊंगा। किसी कार्य को देखता और उसे योजनाबद्ध तरीके में ढालता है तो उसकी प्रक्रिया और प्रभाव अलग होता है। साथियों, तो आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इन हितग्राही योजनाओं को समझिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम
उन योजनाओं को समझे, उन लोगों तक पहुंचाए, उनका जीवन बदले। इससे बड़ी राष्ट्र सेवा कोई और हो नहीं सकती। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में जन्मे,